राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने चैनल HS पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ एंड रीजनिंग का वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD, यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI या रेलवे अन्य इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना। और चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए आपको बताते हैं। हम यहाँ पे पहले ए का कार्य लिख लेंगे। ए का कार्य हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ए का कार्य हमारा 10 दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया 10। फिर हम लिखेंगे बी का कार्य। बी का कार्य है यहाँ पे 15 लिख देंगे। फिर हमको इसमें से इन दोनों का टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। जब हम निकालेंगे तो हम इससे उसको भाग दे देंगे, तो हमारे यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 10 और 15 का आ जाएगा हमारा यहाँ पे 30। हम जब इसको 30 से भाग देंगे तो 10 तिया 30 3 बार में जाएगा, और जब 15 को 30 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर हमें कराने काम, तो हम कैसे कराएंगे चलिए आपको बताते हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों का काम लिखेंगे तो हम लिख लेंगे पहले ए, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिख देंगे बी। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का कार्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 3 प्लस 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5। तो हम यहाँ पे ए और बी का काम हमारा कितना निकल के आया, 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 बराबर कितना हमारा यहाँ पे टोटल कार्य दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 30। तो हम 30 से भाग दे देंगे, तो 5 छक्का 30, तो कितनी बार में हमारा जा रहा है, तो हमारा जा रहा है 6 बार में। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न समझ में आया हो तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 दिसंबर में पूछा गया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को रीजनिंग का ये कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। तो निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, हमको ये बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैच्योरिटी, और ये ऑप्शन में दिए हुए हैं नेचुरल, आर्मेचर, रिचुअल और आरटीएम। इसमें से हमें क्या बताना है, कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। तो एक चीज देखना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम ए उठाएंगे, NATURAL, नेचुरल लिखा हुआ है, तो हम क्या यहाँ से नेचुरल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एन नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं बन पाएगा। फिर यहाँ पे आर्मेचर दिया हुआ है, ARMA, दोबारा यहाँ पे हमारा ए नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे आर्मेचर भी नहीं बना पाएंगे। फिर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम अगर देखेंगे तो चलिए बनाते हैं। पहले दिया हुआ स्पेलिंग यहाँ पे ATR, हम पहले चेक कर लेंगे, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो AT और हमारा आर दिया हुआ है, हाँ सही है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है IUM, तो हम देख लेंगे आई भी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे यू भी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एम भी दिया हुआ है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो हम पहले ए का कार्य लिख लेंगे, तो ए का कार्य लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ए का कार्य हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 20, हम लिख लेंगे 20। फिर हम यहाँ पे बी का कार्य लिखेंगे, तो बी का कार्य लिखेंगे तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30, हम लिख लेंगे 30। फिर दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कुल कार्य निकाल लेंगे तो कितना आएगा, हमारा टोटल वर्क आएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं T.W, तो हमको पता चलता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा टोटल वर्क। तो हमारा टोटल वर्क कितना दिया हुआ है, 60। तो हम 20 को 60 से भाग करेंगे तो एक कितनी दिन में करेगा, 20 तिया 60, 3 दिन में। और यहाँ पे बी का दिया हुआ है 30 का 60 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा।
तो हम यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमें दोनों का काम बताना है कितने दिनों में करेंगे। तो हम यहाँ पे a प्लस बी का कार्य कितना हमारा है, a प्लस बी का कार्य दिया हुआ है 5, 3 2 5। फिर हम उसी को किससे भाग देंगे, 60 से देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60, हमने लिख दिया यहाँ पे 60। जब हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा कितनी बार में गया, हमारा गया ये, और कितनी बार में, 12 बार में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का। तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए पहले पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि फुटबॉल को क्रिकेट और क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन, बैडमिंटन को वॉलीबॉल तथा वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। कौन सा खेल नहीं खेला जाता है, हम आपको बताते हैं। गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें, फुटबॉल गेंद से खेला जाता है, किसके साथ, क्रिकेट से। क्रिकेट भी गेंद के साथ खेला जाता है, तो क्रिकेट भी हमारा गेंद के साथ खेला जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है क्रिकेट को बास्केटबॉल, तो हमारा बास्केटबॉल भी खेला जाता है दोस्तों, किसे, बॉल से। और बास्केटबॉल को बैडमिंटन कहा जाए, तो हमारा बास्केटबॉल को बैडमिंटन कहा जाए, और बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहा जाए। बैडमिंटन को क्या कहा जाए, वॉलीबॉल कहा जाए। तो हम यहाँ पे वॉलीबॉल देख लेंगे। फिर तथा वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाए, तो क्या होगा। तो हमको एक चीज बताना, गेंद के साथ नहीं खेला जाता है। तो एक चीज दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन हमारा किससे खेला जा रहा है, वॉलीबॉल से। तो हमारा बैडमिंटन किससे खेला जा रहा है, वॉलीबॉल से। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैडमिंटन हम चिड़िया से खेलते हैं, ना कि बॉल से खेलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल। उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 18 का वर्ग क्या होगा। 18 का वर्ग हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 18 का वर्ग अगर आपको नहीं आता है दोस्तों, चलिए हम आपको इसकी इसी में शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे पहले 18 का वर्ग 18 लिखेंगे, और फिर उसका स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगाएंगे तो चलिए आपको बताते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 8 64 हो जाता है, हम लिख लेंगे। फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितनी बार में जाएगा, 0 1। फिर गुणा लगा देंगे, गुणा लगाएंगे तो फिर 1 का 8 से करेंगे तो 1 8 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16। हम अब इन सभी को जोड़ देंगे तो कितनी बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 6 6 12 का 2, हंसी लाया 1 1 2 3। तो हमारा कितना हो जाएगा, 324 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, 324 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। चलिए 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे लिखे देते हैं। अगर हमको यहाँ पे 22 का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए आपको इसी में बता देते हैं। 22 का स्क्वायर हमको वर्ग निकालना है, तो वह इसी तरीके करेंगे। 22 का वर्ग लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसी तरीके करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 0 4 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 0 4 लिख दिया। अब हम यहाँ पे कितना करेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। गुणा हम जैसे हमने लगाया तो कितना हुआ हमारा, तो 0। फिर हम 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर 4 का 2 से करेंगे तो कितनी बार में, 8। तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 8। हम लाइन खींचेंगे, फिर हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4 जोड़ेंगे, फिर 0 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर 4 उतार देंगे। तो हमारा क्या आंसर आया, 22 का स्क्वायर निकालने का तरीका 484। ये हमारा स्क्वायर निकालने का मेथड है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने आपको इसी में शॉर्ट ट्रिक बता दी, स्क्वायर निकालने की विधि, और आपको रीजनिंग भी कराई हमने। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।